देश भर में एनईईटी प्रतियोगिता परीक्षा पर लगातार चर्चा चल रही है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एकाधिक हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई हैं। इन याचिकाओं को दायर करने वाले स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स वेलफेयर संस्थाएं हैं। सबकी अपनी आशंकाएं हैं, सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन आधार अलग अलग हैं। कोई कहता है प्रश्न पत्र गलत थे, आंसर की में सही प्रश्न का विकल्प गलत दर्ज था। तो स्टूडेंट्स का एक ऐसा समूह भी है जो कहता है कि उन्हें प्रश्न पत्र देर से मिले और जल्दी ले लिए गए और उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। सबसे अहम सवाल यह उठाया गया कि 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 अंक कैसे मिले, अर्थात परीक्षा में एनटीए ने पक्षपात और गड़बड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट में तो एनईईटी रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका भी दायर की गई थी। यह भी सवाल उठाया गया कि राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था। एनटीए का कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन पेपर लीक और किसी प्रकार की अन्य गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा कि क्या परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि एनईईटी यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोप गलत हैं। परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर चला गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए भी याचिका दायर की गई है। यह याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत पेपर बंटने के चलते गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और इसके साथ ही परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। एनटीए ने शिकायतकर्ताओं के तमाम सवालों और उनकी शंकाओं के जवाब दिए हैं। एनटीए ने कहा कि 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। ध्यातव्य है आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। पुरानी एनसीईआरटी किताब में ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वालों को बोनस मार्क्स मिले हैं। जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं उसका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले से ही ज़्यादा है। एनटीए ने बताया कि 23 लाख स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस समय से पूरा हो, इसलिए एग्ज़ाम रिजल्ट 30 दिनों में ही डिक्लेयर कर दिया गया। छात्रों के अभिभावकों ने शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिली भगत से चल रहे इस पेपर लीक गोरख धंधे से निपटने के लिए स्टूडेंट्स के सुर में सुर मिलाने का संकल्प लिया है। 9 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि शिक्षा माफिया से निपटना बेहद जरूरी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। ज्ञात हो एनईईटी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशनल बेंच कर रही है। अब देखना है कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देता है। वैसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।